नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल अशोक टेरेस गार्डन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किचन कंपोस्ट कैसे तैयार करें, क्योंकि दोस्तों किचन कंपोस्ट से जो ताकतवर कोई खाद आप कुछ भी डालिए, लेकिन किचन कंपोस्ट में इतने तत्व पाए जाते हैं कि वो बहुत ही लाभदायक है पौधों के लिए। इसलिए दोस्तों किचन कंपोस्ट बनाना भी फ्री होता है, कोई खर्चा नहीं होता इसमें। अगर आप खाद खरीदेंगे तो बहुत महंगी आती है दोस्तों, और उसमें दोस्तों उतना तत्व तो नहीं मिलेंगे, इतनी नकली भी हो सकती है, उसका कोई विश्वास आप नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जो किचन कंपोस्ट आप बनाएंगे वो आपके आँख के सामने बनेगी, और ये बहुत ही दोस्तों बहुत मजबूत है पौधों के लिए। तो दोस्तों इसमें बनाने का मैं पहले थोड़ा तरीका बता देता हूँ, फिर आगे बताऊँगा कैसे क्या होता है। तो दोस्तों किचन कंपोस्ट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसमें होती है मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी है, इसमें कुछ भी ना हो। आपकी जो गमलों में पुरानी मिट्टी निकाल देते हैं उसको ले लीजिए, और ये गत्ते हैं, गत्ते जो आते हैं हमारे पैक होके सामान घर में, हर घर में आता रहता है, तो ये ले लीजिए। जैसे ये गत्ते हैं, इनको ऐसे फाड़ा जाता है। फाड़ के दोस्तों मैंने फाड़ लिया पहले से, तो ऐसे फाड़ लीजिए गत्तों को। और दोस्तों ये फाड़ के इकट्ठा कर लीजिए, छोटे छोटे कर लीजिए। जितना छोटा करेंगे उतना आसानी से जल्दी खाद बनती है। तो दोस्तों मिट्टी हो गई, गत्ता हो गया, ब्राउन गत्ता होना चाहिए दोस्तों, बड़ा इसमें तत्व होते हैं। और ये हो गए किचन कंपोस्ट दोस्तों, इसमें सब कुछ है। केले के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, मटर है, गोभी के पत्ते हैं, और आलू है। दोस्तों इसमें एक खास बात है कि ये पका नहीं होना चाहिए, आग में पका हुआ नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये कच्चा होना चाहिए, बिल्कुल कच्चा। जैसे आपने आलू छिला तो उसके छिलके हो गए, लेकिन अगर आपने आलू को उबाल लिया तो उसके जो छिलके तो वो इसमें यूज नहीं होंगे दोस्तों। कोई भी चीज़ अगर आप आग में पका लेंगे तो उसको दोस्तों उसमें यूज नहीं करना है, क्योंकि वो फिर किचन कंपोस्ट खराब कर देगा आपका किचन कंपोस्ट को। और देखिए फलों के छिलके दोस्तों ये भी इसमें यूज होते हैं, सबको तोड़ लिया जाता है छोटा छोटा। केले हैं, इनको छोटे कर लेंगे दोस्तों, जितना छोटा करेंगे उतनी जल्दी खाद बनती है। इसको आप छोटा छोटा कर लीजिए। अब दोस्तों बनाने की तैयारी करते हैं। ये हमारी दोस्तों एक बाल्टी है, इसमें हम थोड़ी पहले मिट्टी डाल देंगे, बस लास्ट नीचे सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे दोस्तों। मिट्टी इसलिए डालेंगे क्योंकि यही इनको मिलाएगी अपने साथ। उसके बाद दोस्तों ये हम डाल देंगे कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड दोस्तों इसमें डाल देंगे इतना, ठीक है। मिट्टी डाल दिया, कार्डबोर्ड डाल दिया। अब इसमें किचन कंपोस्ट को इसमें डाल देंगे दोस्तों। एक लेयर हो गई दोस्तों। अब फिर से मिट्टी डालेंगे, थोड़ी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और कार्डबोर्ड डालेंगे, और किचन कंपोस्ट दोस्तों फिर डालेंगे। ये दोस्तों फिर एक प्रक्रिया करेंगे, फिर मिट्टी डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे, कार्डबोर्ड डालेंगे, और दोस्तों ये किचन वेस्ट डाल देंगे, किचन वेस्ट ये दोस्तों डाल दिया बस। और आखिरी में दोस्तों ऊपर से थोड़ा मिट्टी डाल के इसको ऐसे छोड़ देंगे, और दोस्तों इसको किसी भी ऐसे बंद कर देंगे, गत्ते से बंद कर देंगे दोस्तों इसको। अब इसको ऐसे छोड़ देंगे,
फिर दोस्तों अगले दिन हम फिर यही प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि किचन में जो है थोड़ा थोड़ा वेस्ट निकलता है, कच्चा वाला, फलों का, सब्जियों का, हरी सब्जी का, सब निकलता है। एक दिन में बहुत तो नहीं निकलता है, तो थोड़ा निकलता है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के लेयर बनाते रहिए। लेयर बनाना दोस्तों बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब लेयर होती है तो वो क्रिया करती है, तो उसमें ये सब गल जाते हैं और खाद में मिल जाते हैं। तो ये लेयर बनाना ज़रूरी होता है। लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर। पहले मिट्टी मिलाएंगे, फिर उसमें कार्डबोर्ड के टुकड़े डालेंगे छोटे छोटे, फिर उसमें किचन कंपोस्ट डालेंगे, फिर मिट्टी मिलाएंगे, जब लास्ट ऊपर आ जाएगा थोड़ी मिट्टी डाल के छोड़ देंगे। फिर अगले दिन आएंगे, एक प्रक्रिया करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों इसके लिए आप कई बाल्टी ले लें, 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 4-5 बाल्टी आप ले लीजिए दोस्तों। मैं तो 4 बाल्टी लिया है दोस्तों, जिससे कि आप 1 बाल्टी में आज डालिए, दूसरे में कल डालिए, तीसरे में परसों डालिए, फिर चौथे दिन इस पे डालिए, 5वें दिन इसमें, 6ठे दिन इसमें, 7वें दिन इसमें, मतलब ऐसे करके चक्र बनाइए। तो ये धीरे धीरे भरेगा, ये धीरे धीरे भरेगा, ये धीरे धीरे भरेगा, और दोस्तों ये जो है बनता रहेगा धीरे धीरे। अगर एक ही में आप भरते चले जाएंगे तो एक आपका होगा, ऐसे क्या होगा, 3 आपके तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो आप जितनी ज़्यादा बकेट रखेंगे, बड़ी बड़ी रखेंगे, तो उतने आपकी ज़्यादा खाद तैयार होगी और आपके पौधों के लिए भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगी दोस्तों। अगर दोस्तों एक ही बाल्टी बनाएंगे तो एक मिलेगी, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है। तो ज़्यादा बाल्टी लीजिए और ज़्यादा खाद बनाइए, और यही खाद यूज़ कीजिए, और गोबर की खाद यूज़ कीजिए। यही 2 बहुत पर्याप्त होती हैं दोस्तों। इनमें पूरे पूरे जो पौधों को तत्व तो मिलने चाहिए वो मिल जाते हैं, और आपके जो पौधे होते हैं वो बहुत अच्छा विकास करते हैं दोस्तों। किचन कंपोस्ट से अच्छा दोस्तों कोई खाद होती नहीं है। सब कुछ इसमें होता है, क्योंकि ये जो गत्ते होते हैं इनमें दोस्तों बहुत इसमें तत्व पाया जाता है, और मिट्टी तो मिट्टी होती है दोस्तों। और ये जो सब्जी के जो छिलके होते हैं दोस्तों, ये फल के जो छिलके होते हैं, ये बहुत इसमें तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। ये जो गत्ते होते हैं दोस्तों, गत्ते में दोस्तों हम लोग, मैं आपको गत्ते के बारे में बताऊंगा दोस्तों। ये जो गत्ता होता है दोस्तों, ये गत्ता, इसमें सेल्यूलोज दोस्तों पाया जाता है गत्ते में। सेल्यूलोज जो पाया जाता है दोस्तों गत्ते में, तो ये कागज का जो होता है, एक जो ढांचा होता है कागज का, इसका वो वही जो होता है पौधों के लिए ऊर्जा का दोस्तों स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें मिलता है दोस्तों। मिट्टी में जब इसको मिलता है ये, तो धीरे धीरे ये टूट के जो है पौधों में कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा देता है। ये इसको आप मामूली मत समझिए दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद होता है ये, क्योंकि बनता जो है पौधों से बनता है, ये पेड़ की लकड़ी से बनता है। तो उस पेड़ की लकड़ी में बहुत से तत्व पाए जाते हैं, वो इसमें आ जाते हैं दोस्तों। और यही जब फिर पौधों को जड़ में दिया जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व प्रदान करता है, और पौधा हमारा बहुत ही ज़्यादा विकास करता है दोस्तों। तो दोस्तों गत्ते की बहुत वो होता है, और इसके गत्ते के बारे में थोड़ा और बताता हूँ दोस्तों। इसमें कार्बन भी पाया जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन पाई जाती है, और अन्य खनिज भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। संक्षेप में दोस्तों अगर बोला जाए तो गत्ते में जो है सेल्यूलोज होता है, जो पौधों के लिए आवश्यक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्रोत है दोस्तों। ये जब खाद के रूप में ये मिट्टी मिलता है तो पौधों को बहुत पोषक तत्व प्रदान करता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है ये जो किचन वेस्ट है। तो दोस्तों इसमें जो होता है, इससे जो खाद तैयार होती है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। खाद ये देखिए दोस्तों, ये खाद मैंने तैयार कर रखी है, देखिए कितनी बढ़िया खाद है ये दोस्तों किचन कंपोस्ट मैंने बनाई थी, निकाल दी है मैंने बकेट से। जो 3-4 बकेट आपको दिख रही हैं उसमें ये मैंने बना के रखी, देखिए कितनी बढ़िया बन गई है। ऐसी खाद दोस्तों कहीं मिल नहीं सकती है। इतनी खाद अगर आप खरीदेंगे दोस्तों तो आपको 1000 रुपये से ज़्यादा की आएगी दोस्तों। तो फिर दोस्तों क्यों ना घर में बना लिया जाए इस खाद को। और दोस्तों देखिए ऐसे बनती है, ये जो है देखिए बनी हुई खाद है। इसको मैंने निकाला नहीं अभी मैं इसको निकालता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया बन गई है।
इसको मैं गिराता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ऐसे है, ये ऐसे ढेले बन गए हैं। और दोस्तों देखिए ये इसको तोड़ लेंगे हम लोग अंदर जाके। ये देखिए कितनी बढ़िया बन गई है ये देखिए। इसमें दोस्तों देखिए छेद है, ये इसमें सब कीड़े जो होते हैं बनाते हैं इसको, और बाद में वो गायब हो जाते हैं। देखिए एक भी कीड़ा नहीं है, और खाद बिल्कुल बढ़िया तैयार है। देखिए कितनी ज़्यादा खाद दोस्तों देखिए मैंने बनाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए कितनी खाद है। देखिए थोड़ी बहुत पन्नी उन्नी आ गई है, इसको निकाल दिया जाता है। ये देखिए, और दोस्तों ये खाद जो है बहुत पौष्टिक है पौधों के लिए। और देखिए दोस्तों मेरे पौधे हैं ये देखिए बैगन के पौधे कितने बढ़िया लहरा रहे हैं। देखिए वहाँ तक देखिए दोस्तों पूरा देखिए। और ये देखिए दोस्तों टमाटर के पौधे, इसमें मैं गोबर की खाद और दोस्तों ये किचन कंपोस्ट डालता हूँ। कितने बढ़िया देखिए आपके सामने पौधे हैं। देखिए ये देखिए दोस्तों पुराना पेड़ है टमाटर का। टमाटर देखिए लगे हुए हैं इसमें, और लग भी रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों बंद गोभी का पौधा है दोस्तों, ये देखिए तैयार हो रहा है दोस्तों। ये भी देखिए, और ये भी देखिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इधर आइए, ये देखिए फूल गोभी है दोस्तों। इसमें फूल गोभी दोस्तों आने वाली है, देखिए अंदर आ रही है। ये देखिए छोटी सी लग रही है, और इधर वाले में दोस्तों देखिए बड़ी है ये देखिए दोस्तों फूल गोभी लगना शुरू हो गई है। गमला देखिए दोस्तों छोटा सा है, देखिए छोटा गमला है, कोई बड़ा गमला नहीं है। इसी में मैंने फूल गोभी के पौधे लगाए हैं। देखिए यहाँ तक देखिए पूरा देखिए लगी हुई है, और यहाँ भी देखिए लगी है फूल गोभी निकल रही है। देखिए ये देखिए। इसके अलावा दोस्तों इधर दिखाता हूँ, ये देखिए टमाटर के पौधे कितने बढ़िया बढ़िया हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों फूल गोभी बड़ी हो गई है। और दोस्तों ये सब मैं इसी खाद को डालता हूँ और बनते हैं बढ़िया। और दोस्तों देखिए टमाटर पुराने वाले पेड़ मेरे हैं, देखिए सब लगे हुए हैं, टमाटर लगे हुए हैं इसमें। इधर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों पत्ते कम हैं, टमाटर ज़्यादा है, और पूरा जो है देखिए कितने टमाटर लगे हैं। और उधर की गोभी दोस्तों बड़ी हो गई है। इधर की मैंने फिर से एक फसल फिर लगा दी है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से आता पूरा दोस्तों हमने ग्रो बैग में गोभी के नए पौधे लगा दिए हैं। अब ये जब वो फसल मेरी समाप्त होगी, कंप्लीट हो जाएगी, तब ये शुरू होगी दोस्तों। तो मेरे पास हमेशा गोभी मिलती रहेगी हमको। तो दोस्तों आइए किचन कंपोस्ट दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये जो किचन कंपोस्ट तैयार की गई है, इसके बारे में अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि इसमें क्या क्या पोषक तत्व पौधे के लिए होते हैं। पौधे को किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और इन किचन कंपोस्ट में वो तत्व कौन कौन से मिलते हैं। तो दोस्तों बताता हूँ। दोस्तों ये जो किचन कंपोस्ट है पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें दोस्तों कार्बन मिलता है, जो कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे सूखी पत्तियां हैं, लकड़ी का बुरादा है, कागज कार्डबोर्ड है, ये सब जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं दोस्तों। और दूसरा होता है दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों सब्जी के जो और फल के जो अवशेष होते हैं, यानी छिलके होते हैं, और जो बची सब्जी होती है, हरी सब्जी के पत्ते होते हैं, और घास होती है, अंडे के छिलके होते हैं, ये सब सूक्ष्म जीवों की जो है वृद्धि के लिए अमीनो एसिड बनाते हैं दोस्तों। अमीनो एसिड बनाते हैं तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि उससे होती है दोस्तों। अगला दोस्तों होता है फास्फोरस और पोटास। तो ये सब्जी फल और अनेक जैविक पदार्थों में मौजूद होते हैं और पौधों की वृद्धि करते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस और पोटास दोस्तों,
कैल्शियम और मैग्नीशियम दोस्तों जो होता है अंडे के छिलके और विभिन्न प्रकार की फल सब्जियों का जो अवशेष होता है उसमें ये पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके अलावा दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, बोरान, जिंक, मैग्नीज। दोस्तों ये जो होते हैं ये सब किचन कंपोस्ट में मौजूद रहते हैं, जो सूक्ष्म जीवों और पौधों के चयापचय के लिए आवश्यक है, यानी उनके मिल जाने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं दोस्तों। ये खाद में पोषक तत्व तो दोस्तों कैसे आते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। जब आप फलों, सब्जियों, अंडे के छिलके, अन्य रसोई के कचरे को इकट्ठा करते हैं दोस्तों और उन्हें सही ब्राउन यानी कि जो कार्बन ब्राउन पत्ता होता है कार्बन और ग्रीन यानी नाइट्रोजन सामग्री के साथ मिलाते हैं दोस्तों, तो सूक्ष्म जीव इन अवशिष्टों को तोड़ते हैं, जिससे ये सभी पोषक तत्व मिट्टी के लिए उपलब्ध हो जाते हैं और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बहुत ही लाभदायक है पौधों के लिए। किचन कंपोस्ट बनाना बहुत आसान होता है दोस्तों। आप क्या करिए, सबसे पहले गत्ते, एक बोरे में गत्ते पूरा फाड़ के रख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको रोज रोज फाड़ने का झंझट ना करना पड़े। एक दिन बैठिए 1 घंटे के लिए और काफी गत्ता एक बोरे में, बड़े से बोरे में फाड़ के रख लीजिए दोस्तों। मिट्टी तो घर में होती है दोस्तों, उसमें तो कुछ करना नहीं आपको, और बस गत्ते को फाड़ने में टाइम लगता है। वही एक आलस का काम है जिससे कि लोग बचना चाहते हैं। तो उसको ऐसा करें कि एक दिन पूरा गत्ता फाड़ के रख लेंगे, काफी एक बोरा भर, और उसको क्या करेंगे, जहाँ पे किचन कंपोस्ट आपको बनानी है वहीं पे बोरे को रख दीजिए, वहीं पे मिट्टी रख दीजिए। बस किचन का जो कंपोस्ट होता है उसको लेके आइए, फटाफट जो है मिट्टी डालिए बाल्टी में, और गत्ते जो फाड़ के रखे हैं आपने उसको डाल दीजिए, और उसके ऊपर किचन कंपोस्ट, किचन वेस्ट जो है डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि 2 मिनट में आपका ये हो जाएगा। अगर गत्ता नहीं होगा, भी गत्ता ढूंढेंगे, फिर मिट्टी कहीं से ढूंढ के लेके आएंगे, तो उसमें टाइम लगता है। किचन कंपोस्ट तो आपके किचन में होता है, उसको आप लेके चले आते हो, लेकिन उसके बाद गत्ता और मिट्टी के चक्कर में फिर देर हो जाती है। तो फिर आदमी सोचता है कि चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर वो नहीं कर पाता है दोस्तों। तो सरल तरीका ये है कि पहले इसको आप जो है इकट्ठा कर लीजिए गत्ते को पहले। सबसे तो गत्ते को आप लोग कम मत समझिए, गत्ता जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और गत्ते को अगर आप गत्ता इसमें यूज करते हैं, बहुत पोषक तत्व उससे भी मिलते हैं इसको, क्योंकि गत्ता जो बनता है वो लकड़ी किससे बनता है दोस्तों, लकड़ी के बुरादे से सब बनाया जाता है। और लकड़ी जो होती है वो पौधा होती है, पौधे के अंदर सब कुछ होता है दोस्तों। तो इसलिए ये गत्ता इसमें उपयोग करने से बहुत अच्छी कम खाद बनती है। और गत्ता आप फाड़ लीजिए, मिट्टी वहीं रख लीजिए, और थोड़ी मिट्टी डालिए, थोड़ी सी मिट्टी डालिए, गत्ता डालिए उसमें थोड़ा, और उसके बाद उसमें किचन वेस्ट डाल दीजिए। ये लेयर बनाइए, 3-4 बाल्टी रखिए, आपका 3 महीने के अंदर बड़ी अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने खाद तैयार की है ये ऐसे खाद बनेगी, और ये मेरे जो पौधे हैं ये दोस्तों, इनको ये इतना बढ़िया बनाएगी। और मैं अपने दोस्तों चैनल अशोक टेरेस गार्डन में ये सब दिखाता रहता हूँ, पौधे कैसे मैं लगाता हूँ, कैसे प्रोग्रेस हो रही है, मैं लोगों को दिखाता हूँ, जिससे कि लोगों में मोटिवेशन आता है कि पौधे लगाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अगर आप बढ़िया सी खाद बना के पौधों को देंगे तो पौधे आपके बहुत जमीन की तरह ही होते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैंने बैगन के जो पुराने पौधे हैं उसके वीडियो डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियो को। बहुत दोस्तों एक पौधे में बैगन के 50 बैगन लगे थे। मैं भी इसमें दोस्तों आश्चर्यचकित हो गया कि इतना कैसे लग गया है। इससे पहले मैंने भी जमीन में भी इतना नहीं देखा था। तो दोस्तों इस बार जो फसल मेरी हो रही है ये भी दोस्तों मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि देख लीजिए कितने हरे भरे हैं, सब कुछ अच्छा है। क्योंकि सिस्टमेटिक अगर आप उसमें खाद डालेंगे, और उसमें मुख्य रूप से दोस्तों ये है किचन कंपोस्ट, ये अगर डाल देंगे ना दोस्तों, फिर तो आप क्या कहने दोस्तों, ये खाद तो बिल्कुल सोना समझ लीजिए, सोना है ये खाद मिल ही नहीं सकती कहीं ऐसी। आप कभी भी खरीद के मत लाइए दोस्तों खाद। खरीदना हो तो आप सिर्फ गोबर खरीदिए, गोबर की खाद, गोबर की पुरानी खाद खरीद लीजिए, काफी खरीद लीजिए,
एक ट्रॉली एक बार लीजिए, आधी ट्रॉली ले लीजिए, एक बार लेके रख दीजिए, उसको बढ़िया से सुखा के बोरों में भर के अपना रख लीजिए और उसको धीरे धीरे डालते रहिए। सबसे बढ़िया होती है दोस्तों गोबर की खाद, उसमें सब कुछ पाया जाता है। और दोस्तों इसके बाद ये जो होता है ये किचन कंपोस्ट, ये नंबर 2 पे होती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों थोड़ा बहुत आप सरसों की खली भी उसमें डाल सकते हैं और सरसों की खली का बुरादा डाल सकते हैं, सरसों की खली का लिक्विड भी डाल सकते हैं दोस्तों। और उससे आपके पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे और आपको अच्छी फसल मिलेगी। तो दोस्तों जब मेरी ये फसल तैयार हो जाएगी, बैगन के पौधे, टमाटर के पौधे, गोभी, ये सब तैयार होंगे तो मैं फिर आपको दिखाऊंगा कितने बढ़िया हुए हैं। तो दोस्तों ये आज था हमारा किचन कंपोस्ट बनाने का तरीका दोस्तों। ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए कुछ बन गई है, बन रही है धीरे धीरे। मैं रोज बनाता हूँ उसमें, इतना मेरा बन चुका है दोस्तों ये, और ये मैं बना रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब ये जानकारी मैंने आपको दी है दोस्तों, सरल बिल्कुल, तो इसको आप भी कर सकते हैं क्योंकि किचन से ही आपका सब कुछ हो सकता है। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा, और मेरा चैनल अशोक टेरेस गार्डन को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। अभी नया चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आप सलाह देंगे उस पर हम विचार करेंगे, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।